गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोनिया करनाल क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है हमारी, जो उसमें लेसन नंबर 3 आपका ये इन द अर्लियर सिटीज़। इसमें हम पेज नंबर जो है हमारा बुक पेज नंबर 26 है हमारा, ये जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। हमने 2 सिटीज़ के बारे में पढ़ा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये बहुत पुराने शहर हैं, आज से 3 सालों पहले थे, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे ये शहर। तो लेकिन जब आज आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो जो खुदाई करते हैं, पुरानी चीज़ों का पता लगाते हैं, जब उन्होंने खुदाई करी तो उनको वहाँ की ईंटें मिली, वहाँ के शहर बसाए हुए मिले, पता चला कि वो किस तरह से रहते थे, क्या करते थे, उनकी बनाई हुई चीज़ें मिली। तो हम पढ़ेंगे कि तुम मोहनजोदड़ो है, उनमें हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स किस तरह की हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था ये कि वहाँ पे घर कैसे हैं और वहाँ पे ड्रेन्स में जो नालियाँ वगैरह हैं वो कैसी हैं और गलियाँ कैसी थी, ये हमने थोड़ा पढ़ा था कल। रिपीट करते हैं इसको हम। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 stories हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कॉर्टयार्ड, की उनके जो घर थे वो 1 या 2 मंजिला घर होते थे उनके, और जो कमरे थे उनके आसपास उनकी 4 दीवारी की हुई थी। मोस्ट हाउसेज हैड स्पेसिफिक बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। उनके घर में नहाने का एक अच्छा अरेंजमेंट था और पानी की सप्लाई के लिए वहाँ पे कुएं बने हुए थे। मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, और जो वहाँ की नालियाँ जो होती थी, जो जहाँ पानी का निकास होता था, तो वो कवर होते थे, उन पर ढक्कन होता था। नोटिस हाउ केयरफुल दीज वेयर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। Although you cannot see, each drain had a gentle slope so that water could flow through it। मतलब इस तरीके से रहते थे कि जो पानी है, जो वो घरों में पानी वगैरह यूज़ करते थे, जो गंदा पानी होता था, उसको निकालने का उन्होंने बहुत अच्छा सा तरीका निकाल रखा था। Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into the bigger drains ones। कि जो उन्होंने नाली उन्होंने बना रखी थी, घर से कनेक्टेड थी वो गलियों से कनेक्टेड थी वो नालियों से, छोटी नालियों से कनेक्टेड थी वो बिगर बड़े नाले के साथ कनेक्टेड थी, तो जहाँ से पानी निकलता था। यूज़ किया हुआ पानी, गंदा पानी जो घर में यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो पानी यूज़ होता है उनके लिए हमने प्रॉपर नालियाँ बनाई होती है ना, जिससे वो बाहर जाता है, तो वैसे उन्होंने बनाया हुआ था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट टूवर्ड्स टू क्लीन दम। जब वो नालियों ड्रेन्स को कवर किया जाता था तो उनको एक सुराख रखा जाता था, जिससे कि वो पता चल सके कि पानी जो है वो प्रॉपर बाहर निकल रहा है, कोई खड्डा तो नहीं है, कोई पानी कहीं रुका हुआ तो नहीं है। All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। चाहे वो घर बनाए गए हों, चाहे वो नालियाँ वगैरह बनाई गई हों, चाहे गलियाँ वगैरह बनाई गई हों, तो उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया जाता था, कि ये नहीं कि जैसे आए वैसे बना दिया। उनके बगैर नक्शे बनते थे, उनको ध्यान से बनाया जाता था कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे है लाइफ इन द सिटी। जो हड़प्पा के लाइफ जो थी, शहर थे, उनकी लाइफ कैसे थी, ज़िंदगी कैसे बिताते थे वो लोग। एक्चुअली ये जो आपका लेसन है ये है इन द अर्लियर सिटीज़, मतलब पहले कैसे शहर होते थे, उनकी कैसी लाइफ होती थी। हड़प्पा सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पा सिटी जो थी वो बहुत ही बिजी प्लेस थी, वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही बिजी रहते थे। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, ये भी हमने कल पढ़ा था कि दीज वर प्रोबेबली रूलर्स, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर वो हुकूमत करने वाले तो थे, और वो लोगों को आगे रखते थे कि उनके जाके उनके लिए कच्चा माल लेके आएँ, सामान लेके आएँ। तो आगे वर्कर्स रखे हुए थे, जो अमीर लोग थे उनके पास ऑर्नामेंट्स थे, गहने वगैरह थे, और कीमती चीज़ें थी उनके पास, और कीमती पत्थर थे उनके पास, सब कुछ उनके पास अपना था। और दे आवर स्क्राइब पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील एंड परहैप्स रूट ऑन द मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव। मतलब वो सब जो रूलर्स थे वही सब कुछ करते थे, वो लिखने वगैरह का काम जो थे वही लोग करते थे। बिसाइड देवर मैन एंड वुमेन क्राउड पर्सन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। जो आदमी और जो औरतें थी वो खुद का सामान बनाया करती थी, बहुत सारी चीज़ें बनाया करती थी, जैसे चाहे वो घर पे हो, चाहे उन्होंने दूसरी शॉप खोल रखी थी। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। कि जो लोग होते थे वो दूसरी जगह जाया करते थे, सफ़र करते थे, वहाँ से भी कच्चा माल लेके आते थे, फिर वो बनाते थे उन चीज़ों को। मैनी टेरिकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। टेरिकोटा के कुछ खिलौने होते थे, वो टेरिकोटा के होते थे, तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी तो उनको वो बहुत सारे खिलौने मिले, जिससे बच्चे जो है वो खेला करते थे। आगे है आपका
न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। कि एक तो होगा ये बच्चों के खिलौने वगैरह बनाए जाते थे, और क्या था, न्यू क्राफ्ट्स इन द, क्राफ्ट्स मीन्स जो हाथ का बनाया हुआ सामान था, और क्या था वहाँ पर। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी। कि अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सिटी में कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें मिली थी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि खुदाई करते हैं, अपने हिस्ट्री का पता लगाने के लिए जो खुदाई करते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई करी, उनको क्या मिला वहाँ पे, हड़प्पा में स्टोन, पत्थर मिले, ठीक है। शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग, शेल मीन्स जिससे वो शिकार वगैरह किया करते थे, और मेटल जो मतलब लोहे का, इंक्लूडिंग कॉपर, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, गोल्ड के और सिल्वर के पत्थर मिले उनको। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल। जो कॉपर और जो ब्रॉन्ज था मीन्स जो तांबा और जो कॉपर था, उससे वो क्या बनाते थे, वो टूल्स बनाते थे, हथियार बनाते थे। टूल्स मीन्स हो गए ये जिससे जैसे चाकू वगैरह हो गया, ये चीज़ बनाते थे, हथियार बनाते थे, गहने बनाते थे, ऑर्नामेंट होते थे गहने, और बर्तन बनाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। गोल्ड और सिल्वर को यूज़ किया जाता था ज्वेलरी बनाने के लिए और वेसल्स, बर्तन बनाने के लिए। गोल्ड से ज्वेलरी बनती थी और सिल्वर से बर्तन। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. कुछ लोगों मतलब उनको मोती मिलते थे, उनका वेट होता था, और उनकी ब्लेड्स भी कितने शार्प हैं। द हड़प्पा आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पा ने क्या बनाई थी, सील होती थी उनकी, जिसपे उनका नाम होता था, वो पत्थर से बना होता था। These are generally rectangulars, ठीक है। पेज नंबर 27 पे बना है, रेक्टेंगुलर शेप में होता था वो। ये देखिए, ये इनकी सील्स होती थी, ठीक है। कोई चीज़ बनाते थे वो, उसके ऊपर ये सील डाल दिया करते थे, तो ये उनके बनाए हुए टॉयज होते थे। तो इस तरह से स्ट्रीट्स होती थी मोहनजोदड़ो में, ये गलियाँ होती थी, ये तो ये बनाया होता था इन्होंने ड्रेन, मतलब यहाँ पे पानी सारा इकट्ठा होता था, ऊपर से ढक्कन रखा होता था, और ये भाई है, ये कुआँ है एक, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो की सड़कें हैं, और यहाँ पे नालियाँ बनाई हैं, ये देखिए, ये इनकी नालियाँ बनी हुई हैं, और ये एक कुआँ बनाया हुआ है। तो बड़ा कि हड़प्पा जो है वो उसकी सील होती थी, जो पत्थर से बनी होती थी, वो रेक्टेंगुलर शेप में होती थी, एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। उस सील के ऊपर एनिमल बना होता था। द हड़प्पा आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज द वन शोन टू पेज 6। और हड़प्पा वालों ने बहुत सुंदर जो है बर्तन बनाए होते थे, जो कि ब्लैक कलर के डिज़ाइन में होते थे, ठीक है। वाज मेटल यूज इन द विलेजेस, यू लर्न इन द बॉडी चैप्टर 2। वाज स्टोन यूज टू मेक वेट्स। क्या वेट मीन्स किसी चीज़, भारी चीज़ को बनाने के लिए क्या वो पत्थरों का यूज़ करते थे। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट महड़गढ़ फ्राम अबाउट 7,000 ईयर्स। आज से 7,000 साल पहले महड़गढ़ में कॉटन बनाया जाता था। कॉटन मीन्स फंड, ठीक है, कॉटन बनाया जाता था। एक्चुअल पीस ऑफ, आज हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, ये प्लांट फैब्रिक है, हम साइंस से पढ़ेंगे, ये प्लांट फैब्रिक है, कि ये हमें प्लांट से मिलता है कॉटन, जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। जो सही जो कॉटन का कपड़ा जो मिलता था, जिसके साथ सिल्वर होता था, वो मिलता है मोहनजोदड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पाइंडल वॉल्स मेड ऑफ टेरिकोटा एंड फाइनसी। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। धागे को बनाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ होता था, स्पिंडल वॉल्स और टेरिकोटा। ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिला मोहनजोदड़ो में। मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। बहुत सारा काम जो किया था उनको स्पेशलिस्ट करते थे, जो लोग उन काम को जानते थे वही लोग करते थे। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील। स्पेशलिस्ट वो होता है जिसको किसी चीज़ की जानकारी हो, ठीक है, जैसे कि पत्थर को काटना, मोती को पॉलिश करना, या सील्स को बनाना। तो ये कोई जानकारी कर सकता है, कोई अनआईडी तो कर नहीं सकता। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। देखिए
कि कोई एक मूर्ति बनाई गई है, कितनी प्यारी मूर्ति बनाई गई है, कैसे इसका फेस बनाया गया है और कैसे इसकी दाढ़ी बनाई गई है। ठीक है, तो ये किसी ट्रेन बंदे ने ही बनाया है। ठीक है, जिसको जानकारी होगी, ये वो स्पेशलिस्ट होगा, ये वही बनाएगा। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट जो हाथ से बनाते हैं, तो यही जिसने ये बनाई है वो कोई एक्सपर्ट है, कोई जानकार है जिसने ये बनाई है। देखिए इसका फेस है, इसकी आंखें दिख रही हैं, इसकी होंठ दिख रहा है, इसकी दाढ़ी दिख रही है। नो नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर कोई जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, हर कोई ट्रेन बंदा नहीं हो सकता है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैन ही जो है वो अच्छी चीज़ें बनाते थे या औरतें ही अच्छी चीज़ें बनाती थी। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। कभी औरतें और मर्द दोनों ही स्पेशलिस्ट होते हैं, दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से बनाते थे। ठीक है, तो आज इतना ही। तो आप वीडियो को देखिए ध्यान से और समझ लीजिएगा कि हमने आज पढ़ा है हड़प्पा के किस तरह से क्राफ्ट पर्सन थे, किस तरह से वो क्या बनाते थे, और जो एक्सपर्ट्स होते थे वहाँ पे औरतें भी होती थी और मर्द भी होते थे। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।